हेलो फ्रेंड्स, कभी ना कभी आप लोगों के साथ ये तो हुआ रहेगा कि आप रास्ते पे निकले हो या फिर दोस्तों के साथ भी कभी आप सैर पे निकले हो, गाड़ी में हो या फिर पैदल ही सही। एक बिल्ली आपका रास्ता काट जाए, तभी आपके माइंड में आता है या फिर दोस्त कहते हैं कि भाई 2-4 मिनट यहीं पे रुक जाते हैं, उसके बाद चलेंगे। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि अगर एक बिल्ली आपका रास्ता काट गई, अगर आप आगे चले जाओगे देन आपका कुछ अशुभ हो जाएगा। तो ये जो बात है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो कि थ्रू आउट वर्ल्ड इसे माना जाता है, जो कि कुछ मिथ्स हैं। हालांकि ये जो कुछ बातें हैं, इसके पीछे का एक परफेक्ट रीजंस भी प्रेजेंट है जो कि हमें पता नहीं या फिर हमें कोई बताने वाला है नहीं। उसके पीछे का भी बहुत बढ़िया रीज़न है, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं, किसी को भी पता नहीं ढंग से कि इसके पीछे का रीजंस क्या है। तो मैं आज आपको इसके पीछे का रीज़न बताने वाला हूँ। ये एंड यस, आई एम गोइंग टू शेयर लॉट ऑफ मिथ्स लाइक दिस विथ यू गाइज एंड होप यू आर गोइंग टू सपोर्ट मी। तो बात करते हैं कि बिल्ली रास्ते काटने का पीछे का क्या रीज़न है। तो जनरली बिल्लियाँ रास्ते क्रॉस करते ही क्यों हैं? हो सकता है कि खुराक चाहिए है, एक जगह से दूसरी जगह जाने टाइम बाई चांस वो हमारे रास्ते आ जा रहे हैं। ओके, एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है कि क्यों ही बिल्ली रास्ता काटने के बाद वो अशुभ हो जाएगा। तो वैसे कुछ है नहीं कि बिल्ली रास्ते काटने से अशुभ नहीं होता। एक्चुअल में रीज़न ये है कि पहले की अगर बात करें, कुछ 100-200 साल की पहले की बात करें, तो उस टाइम जनरली जो बिल्लियाँ हुआ करती थी वो बड़े साइज की हुआ करती थी, राइट। यानी कि जिसे आज हम बिल्लियाँ कह रहे हैं, मान के चलिए हो सकता है कि वो जो बिग कैट्स हों वो हो, राइट। जैसे कि तेंदुए हो गए, बाघ हो गया, शेर हो गए, राइट। तो जनरली वो लोग हो सकते हैं। तो जनरली पहले क्या हुआ करता था, ऐसे सिटीज़ नहीं थे, ऐसे पक्के रास्ते नहीं थे, राइट। एंड जनरली जो लोग हैं वो गाड़ियों में ट्रैवल नहीं करते थे। तो फिर आप पूछेंगे कि भाई, तो तब भी तो लोग बुलक कार्ट हो गया या फिर जो हॉर्स कार्ट हो गया, जिसे हम रथ भी कहते हैं, उससे ट्रैवल करते थे। तो दिक्कत क्या है भाई, उस वक्त भी रास्ता थी ही, राइट। तो भाई दिक्कत यह है ना कि उस वक्त भी शेर हो गए या फिर जो बिल्लियाँ हैं एंड जो आपका बिग कैट्स हैं वो थे, एंड आज भी हैं। लेकिन मामला ये है ना कि आज ये जो हमारा सिटीज़ बन रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसके चलते उनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा गिर गया है, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। एंड उस वक्त बहुत ही ज़्यादा उनका जो पॉपुलेशन था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो फिर आप फिर से पूछोगे कि भाई अगर ज़्यादा था तो क्या ही प्रॉब्लम है, राइट। वो तो जंगलों में थे। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि पहले लोग जंगलों के बीच में रहा करते थे, यानी कि जो गांव हुआ करता था वो जंगलों के बीच में हुआ करता था। एंड यस, जब भी वो ट्रैवल करते थे एक गांव से दूसरे गांव, तो उन्हीं जंगलों के बीच से जाया करते थे, जंगलों के बीच से ही गुजरना पड़ता था। तो जब भी ऐसा होता था कि कोई भी कैट यानी कि बिग कैट अगर रास्ता क्रॉस कर रहा है, तो वो लोग वहीं पे रुक जाते थे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप रास्ता क्रॉस करके आगे जाओगे देन इजीली आप वो जो कैट है या फिर जो बिग कैट्स हैं उनके चपेट में आ सकते हो, क्योंकि उनका जो सेंस करने की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। करीब मान के चलिए 2-3 किलोमीटर तक भी वो सेंस कर लेते हैं कि कौन आ रहा है, कौन सा जानवर आ रहा है, हिरन है, इंसान है, क्या है, उन्हें पता चल जाता था। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पहले उन्हीं के यानी कि जो बिग कैट्स हुआ करते थे, बड़े बड़े जो बिल्लियाँ हुआ करती थी, जंगली बिल्लियाँ मान के चलिए, या फिर जो आपका शेर हो गया, बाघ हो गया, लियोपार्ड्स हो गए, तो उन्हीं से प्रिवेंशन के लिए ये जो बात है इसे सबको बताया गया था, राइट। तो अब मान के चलो कि आप अगर क्रॉस करके जा भी रहे हो तो होगा क्या। जनरली क्या होता है कि ये जो
बिल्लियाँ होती है, बड़े बिल्लियाँ होती है, वो पीछे से अटैक करते हैं, राइट। एंड हो सकता है कि वो आप पे अटैक करे या फिर आपका जो भी कैटल्स हैं या फिर जो हॉर्स है उसके ऊपर अटैक करे। तो उससे क्या होगा कि एक तो आपका जान जा सकता था या फिर आपका जो वैल्यूएबल कैटल्स हैं उनका जान जा सकता था। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि पहले लोगों को ना उनके ज़मीन और उनके जो कैटल्स हैं उनसे जाना जाता था, यानी कि उनका जो कितना ज़्यादा वो अमीर है, कितना ज़्यादा वो रिच है, उनसे वहाँ से जाना जाता था। तो जनरली जब कोई भी शादी करने के लिए जाता था ना पहले, तो उसे पहले पूछा जाता था कि आपके पास कितना ज़मीन है, राइट। देन आफ्टर पूछा जाता था कि कितना ज़्यादा कैटल्स हैं, यानी कि गाय भैंस या फिर जो आपका बैल वो कितना ज़्यादा है आपके पास। उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिचनेस है उसे वैल्यू किया जाता था, राइट। तो मान के चलिए कि एक बाघ हो गया, शेर हो गया, वो अटैक कर लिया आपको, राइट। तो सिंपल सा बात है, आपका जो वैल्यूएबल चीज़ है वो जा रहा है, वो लॉस हो रहा है आपसे। तो वही हो सकता है कि आपका बैड लक हो, वही हो सकता है कि अशुभ हो, और उसके अलावा और कुछ वैसे है नहीं, राइट। तो यस फ्रेंड्स, तो me and you guys, we are going to make a army, and this army will promote this kind of information to all over the world, and we have to aware the world about this kind of myths. So hope you guys are going to support me, okay। and yes, ये जो वीडियो है ये मेरा पहला ब्लॉग है, एंड यस ये जो टॉपिक है ये बहुत कॉमन टॉपिक है, इसीलिए मैं इसे पिक किया हूँ। हालांकि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मैं ऐसे देख ही सकते हो आप लोग, एक बेसमेंट में बना रहा हूँ ये पार्किंग लॉट पे। लेकिन यस, होप कि आपको कुछ नया जानने के लिए मिला, कुछ नया सुनने के लिए मिला। एंड यस, जाते जाते एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अपने दोस्तों के साथ ये जो वीडियो है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो है, अपने पेरेंट्स के साथ स्पेशली ये जो वीडियो है इसे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है हर किसी को मिलना चाहिए, ओके। सो यस फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक एंड एक नया मिथ के साथ, एंड वो जो मिथ है उसके पीछे का भी आपको रीज़न बताऊंगा मैं, ओके। बाय बाय।